चीवर पहनकर भी लोग लूटना चालू कर दिए हैं। जो अपने आप को लोगों को भिक्षु बताते वो भी लूटते हैं। और महाबोधि महाविहार के नाम से तो लूट की तो भरमार मची हुई है। लेकिन जो सच है, सच को सच की तरह बोलना चाहिए, सत्य को सत्य की तरह बोलना चाहिए, और सत्य को सत्य की तरह बोलने की जो शिक्षा देती है वो सम्यक दृष्टि देती है। और सम्यक दृष्टि जब तक के भीतर में पैदा नहीं होगी तब तक के आपको समझ में आने वाला नहीं है। तथागत सम्यक संबुद्ध महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी, इन्हें त्रिवार पंचांग प्रणाम। मंचासीन उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आकाश लामा जी, आज के मुख्य जिनके माध्यम से त्रिशरण पंचशील दिया गया, पूज्य भदंत नाग दीपांकर जी, पूज्य भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, और तमाम जो बौद्ध उपासक उपासिका, मुझे टाइम कम दिया गया है और कम समय में ज़्यादा बात बोलना है, इसलिए मैं ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए मैं अपनी बात रखूँगा। आज संविधान दिन के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। और महिला सशक्तिकरण जो ये संघ है, इस संघ का आज स्थापना दिन है। इस स्थापना दिन के अवसर पर आप सभी महिलाओं को और संघ के सभी सदस्य को, सभी गणमान्य को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। भारत देश में आज बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1949 को संविधान सौंपा था, और संविधान के कुछ जो अंश थे ये आज लागू किए गए थे। और संविधान मुख्य रूप से अगर देखा जाए, संविधान की जो मुख्य जो आधार है, बेस है, बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान सौंपते हुए वो बात बोले थे कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोग गलत होंगे तो संविधान यानी देश का भला नहीं हो सकता। संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन चलाने वाले यदि लोग अच्छे हैं तो देश का भला होगा। और चलाने वाले जो अच्छे लोग हैं, इसका निर्माण कैसे होगा, इस बात पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन उस बात पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि संविधान चलाने वाले जो लोग हैं ये कैसे धम्मवान बनेंगे, कैसे शीलवान बनेंगे। क्योंकि अगर शीलवान बनेंगे, धम्मवान बनेंगे, तभी भारत देश एक श्रेष्ठ देश बन सकता है, एक आदर्श देश बन सकता है। भारत देश वैसे ही पहले के काल से जम्बू द्वीप कहा जाता रहा है, और ये जम्बू द्वीप जो है पहले से ही श्रेष्ठ है, पहले से ही विश्वगुरु है। ये लोग अभी विश्वगुरु बनाने के लिए चले हुए हैं, लेकिन विश्वगुरु पहले से ही है। और पहले से विश्वगुरु होने का सबसे बड़ा जो कारण है कि यहां पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त किया। और उस महाबोधि महाविहार जहां पर आज स्थित है, वहां पर लाखों लोग जो है प्रतिवर्ष आते हैं। हम महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। साथों साथ यहां पर आकाश लामा जी है, उनका नेतृत्व है। माननीय पूज्य भदंत प्रज्ञाशील जी है, वो आज धरना स्थल पर बैठे हुए बोधगया में धरना दे रहे हैं कि महाबोधि महाविहार जो है ये बौद्धों को वापस होना चाहिए, विश्व धरोहर है, उसके लिए मांग कर रहे हैं कि बौद्ध की विश्व धरोहर बौद्धों को वापस होना चाहिए। विश्व धरोहर की हालत बहुत खराब है। और आज का जो विषय भी है कि बौद्ध अभिलेख विज्ञान, इतिहास, संस्कृति और विरासत की खोज। तो हमारी जो संस्कृति है, बुद्ध धम्म की जो संस्कृति है, जब जब कोई मनुष्य बुद्ध की शिक्षाओं को धारण करता है, तब तब उसके व्यवहार में, उसके आचरण में बहुत निखार होता है। उनके व्यवहार जो होता है सोने जैसा, सोने को तपाने से निखार आता है, ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में निखार आता है। चांदी का मल साफ करने से चांदी में चमक पैदा होती है, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने जीवन के व्यवहार से, अपने आचरण से गुणों में चमक होती है, सद्गुणों का विकास होता है। और जो
हीरे को जैसे तराशा जाता है और हीरे का मूल्य बढ़ता है, ठीक वैसे ही मनुष्य जो है स्वयं को धम्म के आचरण से तराशता है, धम्म के व्यवहार से तराशता है, तो यकीनन मनुष्य के भीतर में वो क्रांति उत्पन्न होती है, वो व्यवहार उत्पन्न होता है जो सत्य को सत्य बोलता है, जो असत्य को असत्य बोलता है। ऐसा गुण विकसित होता है धम्म को आचरण करने से। जो सच है उसको सत्य बोला जाता है, जो झूठ है उसको झूठ बोला जाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि असत्य को धारण करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और असत्य को ऊंचा उठाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। सत्य को खोजना नहीं चाहते, सम्यक दृष्टि को निर्माण करना नहीं चाहते, सम्यक दृष्टि को अपने भीतर में विकसित करना नहीं चाहते और असम्यक दृष्टि को अपने भीतर में जगाना चाहते हैं। तो यह कहीं ना कहीं गलत है। सही यह होना चाहिए कि सम्यक दृष्टि अपने भीतर में जगाए, सत्य को अपने भीतर में विकसित करे और सत्य को विकसित करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग के पहला जो मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि को विकसित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सम्यक दृष्टि आपको दिखाती है कि सत्य क्या है, सम्यक दृष्टि आपको बताती है कि असत्य क्या है, सम्यक दृष्टि आपके भीतर में वो निखार पैदा करती है, वो सद्गुण विकसित करती है कि सत्य को कैसे जानना है, सत्य को कैसे मानना है, सत्य को कैसे पहचानना है। ये गुण जो है ये सम्यक दृष्टि विकसित करती है और सम्यक दृष्टि विकसित होना बहुत जरूरी है। अभी सम्यक दृष्टि विकसित नहीं होने का कारण है भारत देश के विकास नहीं हो पा रहा, उसका कारण है और गलत लोगों को चुनकर सत्ता में बैठकर संविधान की धज्जियां उड़ाने का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है कि सम्यक दृष्टि को पालन न करना, सम्यक दृष्टि का आचरण न करना और सम्यक दृष्टि का पालन करने की जो जिम्मेदारी है बाबा साहब ने किन पर दी, किन लोगों पर दी है? बाबा साहब ने जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है और वो जिम्मेदारी को यदि आप गहराई से देखेंगे तो वो जिम्मेदारी आपके ऊपर में और मेरे ऊपर में दी, हम सब पर वो जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने बोला है कि मैंने ये जो रथ है, मैंने ये जो कारवा है, बड़े मुसीबतों का सामना करके, बेशुमार मुसीबतों का सामना करते हुए मैंने यह जो रथ है यहां तक खींच कर लाया। अगर इसे आगे नहीं ले जा सकते तो आपको पीछे ले जाने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पीछे ले जा रहे क्या? आगे ले जा रहे क्या? आगे ले जा रहे, पीछे ले जा रहे? पीछे ले जा रहे। पीछे ले जा रहे तो आप इस बात के लिए गवाह है कि पीछे ले जा रहे, लेकिन पीछे जा कैसे रहा है? पीछे जा इसलिए रहा है कि असत्य को धारण करने वाले लोगों को ऊपर उठाया जा रहा है, असत्य को आचरण करने वाले लोगों को ऊपर उठाया जा रहा है और जो समाज में बुद्ध का नाम लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर समाज को लूटने का काम चलाया जा रहा है। ऐसे चीवर पहनकर भी लोग लूटना चालू कर दिए हैं, जो अपने आप को लोगों को भिक्षु बताते वो भी लूटते हैं। और महाबोधि महाविहार के नाम से तो लूट की तो भरमार मची हुई है। नागपुर में बेजन बाग में कार्यक्रम हुआ था, वहां पर एक भंते ने बोला था, यानी एक श्रामणेर ने बोला था कि 12 तारीख को 12 लाख लोग आ जाओ, और 12 तारीख को 12 लाख लोग आए तो नहीं, लेकिन नागपुर के लोग वहां गए, मध्य भारत के छत्तीसगढ़ और दुर्ग भिलाई और मध्य प्रदेश के लोग गए और वहां पर मार खाए। भैया बुलाया किसने? 12 तारीख को 12 लाख लोग उपस्थित होना चाहिए था, 12 लाख तो लोग उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उपस्थित हुआ मार, उपस्थित हुई गाली, उपस्थित हुआ अपमान और उपस्थित हुआ अंबेडकर समाज की बदनामी। 12 तारीख 12 मई को अगर आप देखेंगे और वहां जो लोग गए थे वहां लोगों ने मार खाया, वहां लोगों ने गाली खाई, वहां लोगों ने अपमान झेला, पैसे से भी गए, मान सम्मान से भी गए, आत्मसम्मान से भी गए और गाली खाए। और बदनाम किसको किए? प्रज्ञाशील बंटी जी को बदनाम किए, आकाश लामा जी को बदनाम किए। बात बताना इसलिए जरूरी समझता हो क्योंकि आज संविधान लागू होने का दिन है, महिला सशक्तिकरण का दिन मनाया जा रहा है।
चंद्रकीर्ति भंते जी ने महिलाओं सशक्तिकरण संघ की स्थापना की है, वो भी एक भिक्षु है, पूरी जी जान लगा रहे हैं अपने काम को, अपने आचरण को, और खास करके महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक रहे हैं। लेकिन महिलाएं क्या कर रही हैं? महिलाएं क्या कर रही है? इधर पुरुष क्या कर रहे हैं? संविधान लागू हो रहा तो बदनामी कर रहे हैं। सत्य नहीं जानते इसलिए बदनामी कर रहे, सत्य को धारण नहीं किया है इसलिए बदनामी कर रहे, सम्यक दृष्टि का पालन नहीं कर रहे इसलिए बदनामी हो रही। अगर आप सम्यक दृष्टि का पालन करेंगे, सम्यक दृष्टि आचरण करेंगे, तो यकीनन इसका फायदा होगा और आपको सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी पहचान हो जाएंगे। और सत्य क्या है, असत्य क्या है, जब तक के आप जानोगे नहीं, आप पहचानोगे नहीं, सत्य आपको समझ में आने वाला नहीं है। और मुझे भी बोल रहे हैं कि भंते जी बोले हर बार निंदा करते रहते, तो क्या भगवान बुद्ध ने असत्य का व्यवहार नहीं करने को बोला, तो भगवान बुद्ध ने असत्य की निंदा की? ये हो जाएगा? भगवान बुद्ध ने बोला कि असत्य का व्यवहार नहीं करना है, तो ये असत्य की निंदा हो गई। भगवान बुद्ध ने बोला झूठ नहीं बोलना, तो क्या ये झूठ की निंदा हो गई? भगवान बुद्ध ने बोला बुरा आचरण नहीं करना है, तो ये बुराई की निंदा हो गई। अरे निंदा का मतलब है कि सत्य जो होता है उसको असत्य रूप में बताना, उसको निंदा बोलते हैं। आपको निंदा की भी परिभाषा समझ में आती नहीं है। लेकिन जो सच है, सच को सच की तरह बोलना चाहिए, सत्य को सत्य की तरह बोलना चाहिए, और सत्य को सत्य की तरह बोलने की जो शिक्षा देती है वो सम्यक दृष्टि देती है। और सम्यक दृष्टि जब तक के भीतर में पैदा नहीं होगी तब तक के आपको समझ में आने वाला नहीं है। 12 तारीख को 12 लाख लोगों ने मार खाए, 12 लाख लोगों ने नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने मार खाए, गाली खाए, पैसे से भी खाए। अभी फिर घोषणा हो गई कि 12 फरवरी को आ जाओ। अब 12 फरवरी को आ जाओ, भैया तुमने तो एक बार बता दिए, बुला लिए थे कि 12 तारीख को आ जाओ तो हम तुमको महाबोधि महाविहार दिला देंगे। मिला क्या? अरे मिला क्या? नहीं मिला ना, अभी मिलेगा फिर। अरे तुम पहली बात में रिजेक्ट हो गए तो दूसरी बात में कैसे तुम पास हो सकते हो? पहली बार जो है आप रिजेक्ट हो गए। मैंने पूछ लिया ना, अध्यक्ष से पूछ लिया हूं, मैं टाइम का ध्यान रखता हूं, लेकिन मैंने पूछ लिया उनको मेरा टाइम होने के बाद। तो जब पहली बार आप रिजेक्ट हो गए तो दूसरी बार आप पास हो जाओगे। इस बार भी ऐसा ही होगा कि वसूली करो और पैसे जमा करो, क्यूआर कोड जारी करो, और क्यूआर कोड जारी करने के बाद में क्या करो? 12 तारीख को लोगों को बुलाओ और लोगों को कहा डालो, मार खिलाओ, और लोगों के पैसे लूटो, लोगों को गाली खिलाओ। अभी मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, कल नागपुर में मैं कहीं लोगों के यहाँ गया था, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया था, तो बोले हमने महाबोधि महाविहार आंदोलन के लिए 100 रुपए की रसीद काटे हैं। तो मैं बोला वो 100 रुपए की रसीद तो हमने तो किसी को रसीद दिए ही नहीं है, ना ही लामा जी ने दिया है, ना हमने दिया, ना किसी ने दिया। नहीं, बोले 12 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए रसीद काट रहे। तो मैं बोला कौन ने बोला? तो बोले ये रसीद है। तो आप सोचिए कि जो कार्यक्रम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो कार्यक्रम चल रहा है और आंदोलन को तोड़ने की जो असफल साजिशें रची जा रही है, तो मुझे बताइए ये 2 भागों में यदि होता है तो 2 भागों में यदि महाबोधि महाविहार के 2 धड़े दिखते हैं तो शक्ति किसकी कमजोर होती है? शक्ति किसकी कमजोर होगी? आंदोलन की। आंदोलन की शक्ति कम होगी तो ताकत किसकी बढ़ेगी? ताकत किसकी बढ़ेगी? तो विरोधक कौन है? विरोधक यही वो लोग हैं जो आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद जो महाबोधि महाविहार को मुक्त होना देना नहीं चाहता। यानी इसका मतलब जानबूझ के इस तरह का माहौल पैदा किया गया है और जानबूझ के महाबोधि महाविहार आंदोलन की शक्ति कम करने का काम किया जा रहा है। और आप लोगों को अपने भीतर में सम्यक दृष्टि पैदा करना होगा। आज संविधान लागू होने का दिन नहीं है, आज संविधान देने का दिन था। तो आज इस दिन के उपलक्ष्य में आप लोगों ने सभी ने संकल्प ले लेना चाहिए
कि हम बाबा साहब ने जो बात कही थी, कि बाबा साहब ने जो बोला था, संविधान चलाने वाले यदि लोग अच्छे हैं तो देश का भला होगा, लेकिन संविधान चलाने वाले और संविधान को पालन करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो देश का भला नहीं हो सकता। फिर संविधान को पालन करवाने और संविधान को पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये आपकी और मेरी है। अगर देश में कोई नुकसान होता है तो सबसे पहले उन लोगों की जिम्मेदारी है जो संविधान को पालन करते हैं। देश में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो संविधान को पालन करने वाले की पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान को पालन करने वाले लोग आप और हम हैं। और हमारा कर्तव्य है कि सत्य को जानना, सत्य को समझना, सत्य को सबको बताना, चाहे उसके लिए जेल क्यों ना जाना पड़े। भगवान बुद्ध का जो धम्म है ये स्वाभिमान सिखाता है, ये शील सदाचार सिखाता है, ये आचरण सिखाता है, ये सम्यक दृष्टि सिखाता है। इसलिए आज मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया। मैं आप सभी लोगों को एक आभार व्यक्त करता हूं, चंद्रकीर्ति भंते जी के आभार व्यक्त करता हूं। मुझे जाना भी है, 2 बजे ट्रेन है, कल सुप्रीम कोर्ट की तारीख है। हमने 2018 में इंटरवेंशन पिटीशन दायर किया। 29 तारीख का बालाघाट में कार्यक्रम भी है, बुद्ध विहार का उद्घाटन, शांति मशाल यात्रा भी वहां पर 29 तारीख को है। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। आकाश लामा जी पूरे देश भर घूम रहे, चंद्रकीर्ति जी पूरे देश भर घूम रहे, हम लोग भी देश भर घूम रहे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, मुक्त हो महाबोधि महाविहार हमारा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और बेईमान कौन है आप देख लो। नमो बुद्धाय, जय भीम।